Hello everyone, let us see the next use of our modal auxiliaries which is related to capacity and ability. कैपेसिटी को हम ज़्यादातर देखते हैं, हम शारीरिक अक्षमता के साथ देखते हैं कि आपकी शारीरिक यानी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। एबिलिटी को हम ज़्यादातर देखते हैं मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, यानी आपकी बौद्धिक योग्यता कितनी है। और मैंने लिखा है वर्सेस परमिशन इन पास्ट, कि पास्ट के अंदर किन किन चीज़ों की परमिशन कैसे कैसे होती थी। मैंने इनके साथ इसको कंपेयर किया है। क्यों किया है, जैसे हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले कंप्लीट करेंगे हम कैपेसिटी और एबिलिटी के पोर्शन को। देखिए, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए जो हम मॉडल यूज़ करते हैं वो है कैन और कुड। दो ही मॉडल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। कैन को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं कैन को। देखिए, कैपेसिटी के लिए सेंटेंस हम पहले बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं। देखिए, शी कैन लिफ्ट 150 किलोग्राम वेट। सपोज वो कोई वेट लिफ्टर है, वो एक लड़की है, स्पोर्ट्समैन है, वो इतना 150 केजी वेट उठा सकती है, यानी ये उसके शरीर की क्षमता है, फिजिकल कैपेसिटी है। ही कैन वर्क आउट फॉर 2 hours इन द जिम। जिम्नाजियम को जिम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि जिम के अंदर वो 2 घंटे तक वर्कआउट कर सकता है। ये उसके शरीर की अक्षमता है। और सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखिए, अगर कोई नदी को तैर के पार कर सकता है, वो भी उसकी क्षमता है। जैसे हम किसी का नाम लिखें, अजय। अजय कैन स्विम क्रॉस द रिवर, यानी नदी को वो तैर के पार कर सकता है। ये सेंटेंसेस अब तक हमारे दिखा रहे हैं हमारी कैपेसिटी को। किससे रिलेटेड है ये सारे हमारे अब तक? कैपेसिटी यानी शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड है। एबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंस देखिए अब। शी कैन पास द नीट एग्जाम। मेडिकल के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, पहले ये प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे इसको, तो नीट के एग्ज़ाम को, टफ पेपर होते हैं नीट और जेईई के, कि नीट के एग्ज़ाम को वो पास कर सकती है, यानी ये उसकी योग्यता है, ये उसकी मेंटल एबिलिटी है। वो इतनी ब्रिलियंट है, इतनी टैलेंटेड है। ठीक है। और देखिए, राम कैन रीड एंड राइट वेरी फास्ट। अब ये उसकी योग्यता है कि वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। अब ये सेंटेंसेस आपके हो जाते हैं आपकी एबिलिटी से रिलेटेड। तो दोनों जगह पर हम यूज़ क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हम कैन को। ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस हो गए। अब पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। नंबर 2 प्रेजेंट टाइम, और ये हो गए हमारे पास्ट टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस सब। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड का।
कुड भी यहाँ पर वही चीज़ें दिखाएगा, कैपेसिटी और एबिलिटी, लेकिन पास्ट की। देखिए अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने बारे में अगर कोई बताए कि भाई अभी तो जैसे आप बूढ़े हो गए हैं, कोई आदमी है वो बूढ़ा हो गया है, अभी वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता है, लेकिन जब वो यंग था तो वैसा कर सकता था, वो एक वेट लिफ्टर था। तो वो क्या कहेगा, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, आई कुड लिफ्ट 150 kg वेट, कि तब मैं इतना वेट उठा सकता था। तो अब ये क्या होगी, ये पास्ट की कैपेसिटी होगी आपकी, प्रेजेंट की नहीं हुई। ठीक है, और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारे, ये हमारा कैपेसिटी से रिलेटेड हो गया। अब एबिलिटी का भी कोई ऐसे सेंटेंस इनमें से भी किसी का बन जाता है, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड पास दिस एग्जाम इजीली, ये आपका एबिलिटी से रिलेटेड हो जाता है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है अभी तो मेरे लिए टफ हो गया है, अभी मैं चीज़ें याद भी नहीं रख पाता हूँ, मेरा इतने अच्छे से मैं तैयारी भी नहीं कर पाऊँगा, तब मैंने कर ली थी जब मैं यंग था, तो तब मैं ऐसा कर सकता था। तो ये रिलेटेड है हमारी प्रेजेंट से रिलेटेड, ये हमारे पास्ट से रिलेटेड। और वैसे भी कैन का जो पास्ट इक्विवेलेंट है वो कुड होता है। कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, उसका पास्ट इक्विवेलेंट कुड होता है। अब देखिए, अब जो तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारी परमिशन इन पास्ट से रिलेटेड है, जो हमारी परमिशंस इन पास्ट से रिलेटेड है। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा ऐसा, अब देखिए उसका मीनिंग पहले आप आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। देखिए सेंटेंस है, ऑन संडेज, यानी जो संडे के दिन होते थे, ऑन संडेज आई कुड गो टू वॉच ए मूवी। अब इसका मतलब, अब ये मत समझिए कि ये एबिलिटी या कैपेसिटी है यहाँ पर। संडे के दिन, जब भी संडे आता था तो मैं मूवी देखने जा सकता था। क्या अब नहीं जा सकता हूँ? क्या मैं इसको एबिलिटी कैपेसिटी से जोड़ रहा हूँ? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं चलकर भी नहीं जा सकता, कोई मुझे ले जा नहीं सकता? नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि पास्ट में जब मैं यंग था, उन दिनों की बात है, तब मुझे संडे वाले दिन मूवी देखने की परमिशन होती थी। पिताजी ने बोल रखा था कि भी संडे को मूवी देखने आप जा सकते हो, वीकेंड होता है, आप जाइए, एंजॉय कीजिए। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होगा, आई वॉज परमिटेड टू वॉच, आगे जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा कुड का मीनिंग होता है वाज परमिटेड टू। ठीक है, आई वाज परमिटेड टू वॉच ए मूवी ऑन संडेज। मैंने पूरा नहीं लिखा सेंटेंस, मीनिंग यही होगा, ऑन संडेज आई वाज परमिटेड टू वॉच ए मूवी। अब कुड की जगह, कुड गो टू की जगह मैंने क्या लिख दिया, वाज परमिटेड टू। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें ऐसा ही। चलिए एक और सेंटेंस देखें। स्कूल में हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में हमें बोलने की परमिशन नहीं होती कि लाइब्रेरी में, ताकि शोर ना हो। तो आप ऐसे ही अपने बचपन की बात बताते हैं, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप बोलेंगे, इन आवर लाइब्रेरी एट स्कूल वी could not talk। अब हम आप बोल नहीं सकते थे,
इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारा गला खराब हो जाता था लाइब्रेरी में जाकर, हम बोल नहीं सकते थे, नहीं। इट मीन्स वी वर नॉट अलाउड टू टॉक, वी वर नॉट परमिटेड टू टॉक। तो यहाँ पर कुड नॉट टॉक जो मेरा ये पार्ट है, इस पार्ट का मीनिंग हो जाएगा, सिर्फ मैं इतना लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग स्पेस कम है मेरे पास। वी कुड नॉट टॉक का मतलब हो जाएगा वी वर नॉट परमिटेड टू टॉक, कि हमें बोलने की परमिशन नहीं होती थी, इतने पोर्शन का ये मीनिंग होगा। अब देखिए मैंने इसलिए लिखा था वर्सेस परमिशन इन पास्ट, ताकि हम इनके साथ कंपैरिजन कर सकें कि पास्ट का कोई सेंटेंस हम लिखते हैं और कुड का यूज़ करते हैं तो हमेशा उसका मतलब आप ये मत समझना कि वो कैपेसिटी या एबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। सेंस देखना, सेंटेंस की आपकी एग्जैक्ट सेंस क्या आती है, वो आपको बताती है कि पास्ट में ऐसा करने की परमिशन थी या ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।